आए दिन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। एक बार फिर से रघुराम राजन ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बयान दिया। उनके इस बयान को सरकारी बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को लेकर दिए गए बयान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट ने गलत बताया है। एसबीआई रिसर्च ने राजन के स्टेटमेंट को दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अपरिपक्व भी कहा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी इको रैप रिपोर्ट में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी की तिमाही विकास में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चुनिंदा तिमाहियों के आधार पर यह तर्क दिया जाना कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी 3.5 से 4% जो ग्रोथ रेट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। बचत और निवेश के आंकड़ों के आधार पर हम इसे देखें तो यह गलत तरीके से बनाया गया, पक्षपातपूर्ण और प्रीमैच्योर्ड लगता है। इसके अलावा एसबीआई रिसर्च ने तर्क दिया कि कुल सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संस्थागत हिस्सा वित्त वर्ष 12 से जीडीपी के क्रमशः लगभग 10% और 34% पर लगभग स्थिर है। विश्व बैंक के अनुसार सकल पूंजी निर्माण में अर्थव्यवस्था की अचल संपत्तियों के अलावा निवेश और इन्वेंट्री के स्तर पर शुद्ध परिवर्तन शामिल है। सरकार की ओर से सकल पूंजी निर्माण 2021-22 में 11.8% के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 10.7% था। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका निजी क्षेत्र के निवेश पर भी अधिक प्रभाव पड़ा, जो इसी अवधि में 10% से बढ़कर 10.8% हो गया। रघुराम राजन ने क्या कहा था? तो रघुराम राजन ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू में चिंता जताते हुए कहा था कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बेहद करीब पहुंच जाने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट, हाई इंटरेस्ट रेट्स और धीमी पड़ती ग्लोबल ग्रोथ जैसे कारणों को जिम्मेदार बताया था। रघुराम राजन ने यह भी कहा था कि बड़ा सवाल यह है कि 2023-24 में भारत का विकास दर कैसा रहेगा। अगर हम 5% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकते हैं तो हम भाग्यशाली होंगे। उन्होंने कहा कि यह विकास की हमारी पुरानी हिंदू दर के खतरनाक रूप से करीब है। हमें बेहतर करना चाहिए। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश पर अपना काम कर रही है, लेकिन इससे निर्माण पर जोर देने से अभी तक लाभ नहीं मिला है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पिछले वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय के अनुमानों के ऊपर की ओर संशोधन के लिए धीमी तिमाही वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया था। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी घटकर महज 4.4 पर आ गई है। यह दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 6.3% और पहली तिमाही अप्रैल से जून महीने वाली तिमाही में 13.5% रही थी। इससे पहले पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 5.4% रहा था। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष में इकोनॉमिक ग्रोथ और घटने का अनुमान जताया गया है। आरबीआई की ओर से एक के बाद एक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस सब के बीच ग्लोबल ग्रोथ धीमे रहने की आशंका भी जताई जा रही है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द 1970 और 80 के दशक में पॉपुलर हुआ था। इसका हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही थी। सरकार द्वारा कई कदम उठाने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही थी। भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी धीमी रही थी और यह 3.5 से 4% के बीच ही रहती थी। 1947 से लेकर 1980 के बीच की इस धीमी ग्रोथ रेट को ही भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक तक लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया था। राजकृष्ण ने कहा था कि कुछ भी कर लें लेकिन हमारी ग्रोथ रेट इतनी ही रहती है। हालांकि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द को अब विवादास्पद और पुराना माना जाता है, क्योंकि इसे गलत तरीके से हिंदू धर्म और भारत के साथ धीमी आर्थिक वृद्धि के रूप में
देखा जाता है। इसे भारत और अन्य विकासशील देशों के आर्थिक प्रदर्शन के दोषपूर्ण लक्षण वर्णन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जटिल आर्थिक और राजनीतिक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ। नरसिंह राव की सरकार ने उदारीकरण की शुरुआत की। उसके बाद से ही देश की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की धीमी चाल को छोड़कर तेजी से बढ़ी। खास करके साल 2003 से 2008 के बीच देश की विकास दर औसतन 9% के आसपास रही। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। रघुराम राजन के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।